तेजस्वी जी का कहना था कि 3 बिंदु पर बात करना है आज कि कितने सीटों पर हम लोग का दावा करना चाहिए गठबंधन के तहत। दूसरा बात था कि अगर हमारे लोग नहीं मानते हैं तो क्या हम लोग गठबंधन तोड़ दें, क्योंकि आज जो सरकार चल रही है वो कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो विधायक जीतते आए हैं मैडम, वो करीब करीब 10 से 15 सीट हमारे वोट से जीतते आ रहे हैं। कई सीटों पर हमारे प्रत्याशी हारे नहीं, उन्हें हराया गया है जानबूझ करके। और आरजेडी 11 सीट से कम नहीं लड़ेगा, 10 सीट का प्लस। 11 सीट तो आपको और माले मिल के मिला है। अकेला चाहिए ना, अकेला चाहिए हमको 11 सीट। नमस्कार, ST न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। झारखंड में विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है और ऐसे में अब टिकट के दावेदार टिकट की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। इन सब के बीच आज झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ा ऐलान किया, जहां कांग्रेस और झामुमो 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी तो वहीं 11 सीटें आरजेडी और माले के लिए छोड़ा गया है। इन सब के बीच आपको बता दूं कि कल शाम तेजस्वी यादव झारखंड पहुंचे, राजधानी रांची के रेडिसन ब्लू होटल में रुके हुए हैं और लगातार अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव से मुलाकात करके कई आरजेडी के नेता निकले हैं, उनसे जानते हैं क्या कुछ बैठक में बातें हुई है, क्या बातें हुई है, पहले ये बताइए। पहले तो मैं आपको चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरा नाम वीरेंद्र प्रसाद यादव है, मैं गिरिडीह से आया हूँ, मैं प्रदेश के महासचिव हूँ। तो आज के बैठक में हम लोगों का नाम था, प्रदेश के नाते मेरा चयनित हुआ था नाम, तो हमने बैठक में हम लोग भाग लिए। तेजस्वी जी का कहना था कि 3 बिंदु पर बात करना है आज कि कितने सीटों पर हम लोग का दावा करना चाहिए गठबंधन के तहत। दूसरा बात था कि अगर हमारे लोग नहीं मानते हैं तो क्या हम लोग गठबंधन तोड़ दें, ऐसा भी हम लोगों से फीडबैक लिया गया। तो हमारे लोग जितने भी हम लोग प्रदेश स्तरीय नेता बैठे हुए थे, तो हम लोगों ने यही राय दिया, तेजस्वी जी को ऑथराइज किया कि आप जाके बात कर सकते हैं और गठबंधन के तहत ही चुनाव लड़ा जाए झारखंड में, और गठबंधन के तहत ही चुनाव लड़ा जाए। लेकिन मतलब तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर बात नहीं बनेगी तो गठबंधन तोड़ के भी आरजेडी चुनाव लड़े। तो आरजेडी इतना सक्षम है झारखंड में कि वो बिना गठबंधन के चुनाव जी आज अगर हम लोग अपने स्तर से लड़ जाते हैं तो 15 से 17 सीट हम लोग हर हाल में लड़ लेंगे, जीत लेंगे। क्योंकि आज जो सरकार चल रही है वो कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो विधायक जीतते आए हैं मैडम, वो करीब करीब 10 से 15 सीट हमारे वोट से जीतते आ रहे हैं। लेकिन हम लोग को कम आंका जा रहा है मुख्यमंत्री के द्वारा। आंका इसलिए भी जा रहा है क्योंकि 2019 का जब विधानसभा चुनाव हुआ उसमें आरजेडी को 7 सीटें मिली, आरजेडी ने बस 1 सीट पर ही जीत हासिल की। इसीलिए इस बार आप लोगों के साथ इस तरीके की नाइंसाफी हो जा रहा है। तो हम लोग को हो रहा है, कई सीटों पर हमारे प्रत्याशी हारे नहीं, उन्हें हराया गया है जानबूझ करके। हमारे प्रत्याशी जो वो 7 सीट मिला था, वो सभी 7 सीट पर जो है वो विजय पताका फहराए हुए थे, लेकिन उसे कहीं न कहीं भाजपा के द्वारा जानबूझ करके वैसे प्रत्याशी को हराया गया। जैसे देवघर विधानसभा से मात्र उसको 300 से 400 वोट के अंतर से हरा दिया गया। बताइए, मामूली ये कोई मुखिया का चुनाव था क्या? लेकिन कहीं न कहीं ये भाजपा का षड्यंत्र था और ये जानबूझ करके इस तरह का किया गया। जनता का आज भी जो जनादेश है वो राजद के पक्ष में है और जनता आज भी राजद को अपने सर पर बैठाए हुए। मतलब झारखंड में राजद मजबूत है। जी एकदम मजबूत है। अगर तो आप लोग के लिए 11 सीटें छोड़ दिया गया है। कांग्रेस और झामुमो 70 सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ेगी। तय नहीं हुआ है अभी कि कौन कितने सीटों पर लगेगी, लेकिन इतना तय है कि आपको और राजद को और माले को 11 सीट दिया गया। अब राजद माले के साथ क्या लग रहा है, कितनी सीटें की मांग करेगा, कितनी सीटें देगा? देखिए, हम लोग को तेजस्वी जी को जो अभी ऑथराइज करके हम लोगों ने भेजा है, तो उसमें हम लोगों ने बोला कि कम से कम 12 से 13 सीट से कम में हम लोग समझौता नहीं करिए, कोई कीमत पर समझौता नहीं करना है। मतलब इस बार आरजेडी समझौता नहीं करेगी? नहीं, समझौता इस बार नहीं। तेजस्वी यादव से क्या? तेजस्वी यादव ने कहा कि ठीक है, हम रात में जब बात करके आए तो 7 सीट पर वो अड़े हुए हैं हेमंत सोरेन जी, ठीक है, 4 सीट दे रहा है लेफ्ट को। लेकिन जब आप लोगों का इस तरह का मंशा है तो हम फिर से जाके अभी बात करते हैं फाइनल। अब फाइनल बात में हम 12 सीट का मांग रखेंगे। फाइनल बात नहीं हुआ है। फाइनल अभी रिपोर्ट जा रहा है। आज ये रिपोर्ट जो होगा मान्य होगा और आरजेडी
11 सीट से कम नहीं लड़ेगा। 10 सीट का प्लस तो 11 सीट तो आपको और माले मिल के मिला है, फिर क्या? अकेला चाहिए ना, अकेला चाहिए। अकेला चाहिए हमको 11 सीट। हाँ, माले अलग है अपना। माले अलग हो गया ना, माले के साथ ही नहीं नहीं पड़ेगा। हम अकेला लड़ेंगे, अकेला लड़ेंगे। माले के साथ सीट नहीं पड़ेगी। माले साथ नहीं का सीट कोई भी शेयरिंग नहीं करेंगे हम। 11 सीट मतलब 11 सीट लेंगे। आरजेडी लड़ेंगे यहाँ। झारखंड में 11 सीट में एकदम बहुबल के ताकत से 11 सीट हम लोग लड़ने की औकात बना लिए हैं। राजद तो अपना सीट के अपने लिए दावा ठोक रहे हैं। माले अभी अपने तो हेमंत सोरेन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान कर दिए कि 70 सीटों पर कांग्रेस और झामुमो मिलकर चुनाव लड़ेगा और 11 सीटें माले और आरजेडी तो बोलने से मानेंगे नहीं ना, नहीं मानेंगे। नहीं मानेंगे, फिर हम अकेले लड़ेंगे। फिर अकेले लड़ेंगे। अकेले लड़ेंगे। सक्षम है? सक्षम है पूरे सक्षम। ये जनता दल एक बहुत मजबूत संगठन है झारखंड में। खास तौर से हम बताना चाहेंगे कि राष्ट्रीय जनता दल अगर अपने बल पे भी अगर चुनाव लड़ते हैं, जैसे अभी हमारे प्रदेश महासचिव बता रहे थे, तो निश्चित रूप से हम लोग 15 से 20 सीट लाने की संभावना है। और अगर हम गठबंधन में लड़ेंगे तो कम से कम हमको 10 सीट चाहिए, क्योंकि 10 सीट जहां मजबूत हैं, जहां राष्ट्रीय जनता दल का दबदबा है, वहां तो हमको सीट चाहिए ना। सरकार में बेहतर प्रदर्शन हम करेंगे इस बार। सरकार में बेहतर प्रदर्शन करेंगे आरजेडी कह रहा है। लेकिन आपको बता दूं कि झारखंड की बड़ी खबर इस वक्त की हेमंत सोरेन ने यह ऐलान कर दिया है कि 70 सीटों पर कांग्रेस और झामुमो मिलकर चुनाव लड़ेगा। तो वहीं 11 सीटें आरजेडी और माले के लिए छोड़ा गया है। लेकिन आरजेडी की तरफ से साफ कहना है कि वो 12 सीट से कम में नहीं मानेंगे। ऐसे में देखना होगा कि क्या राजद के साथ गठबंधन हो पाता है या फिर नहीं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।